नमस्कार साथियों, मैं यूट्यूबर आटे वाला हाजिर हूँ मैं निर्मला की कहानी लेकर के। निर्मला की कहानी का पहला भाग मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें भाई भगवान को कोसता है और कहता है कि मेरे पास तो 2 लड़के थे, हे भगवान मेरी बहन को एक लड़का दे देता जिससे उसका घर हो जाता। यहाँ तक मैं पहला वीडियो सुना चुका हूँ। और आगे की कहानी सुनिए। आगे क्या होता है, आगे समय गुजरता है और निर्मला को लेने उसके पति मोहनलाल आ जाते हैं। शर्मिंदगी भरी हुई थी आंखों में, लेकिन अपनी माँ की वजह से बेबस था। निर्मला के घर वाले कोई जिक्र नहीं करते हैं, कुछ बात नहीं पूछते हैं कि क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि अगर कोई बात निकल गई और नाराज़ हो गया मेहमान तो लड़की को भी नहीं ले आएगा। बहुत दिनों बाद तो वैसे ही आया है और निर्मला को विदा कर देते हैं और निर्मला अपने ससुराल आ जाती है। यह सब देखकर राम प्यारी मोहनलाल से बोलती है कि इस अभागिन को ले आया, लेकिन इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। और निर्मला को जहाँ भैंस बनती थी वहाँ कहता यहाँ पर रहे, एक छप्पर दे दिया था और छप्पर बनाने को कह दिया था। और फिर समय गुजरता गया। कुछ समय बाद निर्मला गर्भवती हो जाती है और इस बार निर्मला ने लड़के को जन्म दिया। अब तो सास अपने नाती पर डांट दिखाने लगी और पूरे गांव में लड्डू बांटती है और कहती फिरती है कि मोहनलाल का लड़का हुआ है, मोहन लड़का लड़का हुआ है, खुशी जाहिर करती है, लेकिन अपने बहू से बात नहीं करती है। अब तो निर्मला की इज्जत बढ़ने लगी। अपने पति मोहनलाल की नज़रों में भी थोड़ी इज्जत बढ़ गई जाती है और मोहनलाल अपनी पत्नी को मन ही मन प्रेम जागृत हो जाता है। मोहनलाल का अपनी पत्नी के प्रति मन ही मन प्रेम जागृत हो जाता है। और एक दिन यह सब उसकी सास राम प्यारी समझ जाती है कि क्या हो रहा है, कि यह क्या मामला चल रहा है, और बेटे मोहनलाल को घर से बेदखल कर देती है। बेटा मोहनलाल अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। समय गुजरता गया और मोहनलाल की पत्नी ने एक लड़का और हो जाता है, यानी निर्मला पर अब और तो निर्मला दूसरा लड़का हो जाता है तो निर्मला की इज्जत और बढ़ जाती है। और मोहनलाल निर्मला को सारी बातें मानने लग जाता है। यह सब देखकर निर्मला चुपके से मोहनलाल से कहती है, अपने पति से कहती है कि हम पर घर का खर्चा है और हम इस छप्पर में रह रहे हैं, क्यों नहीं आप कोई काम करने के लिए कहीं चले जाएं, बाजार चले जाएं। मोहनलाल समझ चुका था कि हमारा परिवार बढ़ चुका है और हमको घर से भी निकाल दिया गया है, हमें ज़रूर कोई ना कोई काम करना चाहिए। मोहनलाल शहर निकल जाता है। वहाँ पर एक मजदूरी का कार्य मिल जाता है और वहाँ से अपनी पत्नी निर्मला के लिए एक संदेश भेज देता है। मोहनलाल जब शहर पहुँच जाता है तो वहाँ से एक संदेश लिख के भेजता है अपनी पत्नी के लिए। और मोहनलाल संदेश भेज देता है और लिखता है कि निर्मला मैं शहर पहुँच चुका हूँ और मुझे अच्छा काम मिल गया है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखना और माताजी से कुछ मत कहना, कोई बात हो तो मुझे आकर बताना। निर्मला संदेश पढ़कर बहुत खुश होती है और सोचती है अब तो घर का खर्चा चल जाएगा, अब तो घर का खर्चा अच्छी तरीके से चलेगा और मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सब सोच करके निर्मला खुश हो जाती है। समय गुजरता जाता है। मोहनलाल शहर में काम करता है और निर्मला अपने टूटे फूटे घर में रहने लगती है, बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करती है। थोड़ी देर बाद पता नहीं कि ऐसा क्या लगता है कि शायद निर्मला की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि एक तूफान आता है और चूल्हे की में आँच थी और बच्चे तो खेलने चले गए थे, लेकिन एक छोटी सी लड़की उसकी पर में सो रही होती है। तूफान से छप्पर गिर जाता है और उसमें बड़ी जोर से आग लग जाती है। यह सब देखकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और भागते हुए निर्मला को तो बचा लेते हैं और लड़की उसी में जल जाती है। निर्मला बहुत रो रो कर बुरा हाल होता है। निर्मला पागल सी हो गई क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। निर्मला भी अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती थी। बेचारी निर्मला पर बच्चों को देने के लिए क्या था, प्रेम ही था और तो कुछ था नहीं। फिर निर्मला एक गांव के पड़ोसी से कहकर मोहनलाल के लिए एक संदेश भेजती है। संदेश पहुँचते ही मोहनलाल शीघ्र अतिशीघ्र अपने गांव आ जाता है और आकर के सारे हाल पूछता है। और मोहनलाल भी आकर के जब पूरा हाल पूछता है तो सारी बातों को सुन करके फूट फूट कर रोने लगता है। निर्मला अपने पति को समझाती है, उसका धैर्य बनाती है, ये कोई घबराने की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, जो नसीब में लिखा होता है वो तो आदमी को भोगना ही पड़ता है। और अपने पति मोहनलाल को धैर्य बताती है। आगे जीवन शुरू होता है और मोहनलाल फिर रहने की और खाने की व्यवस्था
काम पर चला जाता है। धर्मलाल के भाई को खबर मिल जाती है तो भाई वासुदेव शीघ्र से शीघ्र अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। नमस्कार साथियों, अब कहानी का अगला हिस्सा अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमें और आगे कहानी बनाने का उत्साह मिले। यही आपसे उम्मीद है और आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नमस्कार।